दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसके पूर्व के अपने इस सत्र में हम लोग केनोपनिषद के 8वें मंत्र को पढ़ चुके थे और अंतिम 9वां मंत्र अवशिष्ट रहा था जो केनोपनिषद का भी अंतिम मंत्र है। इसके पहले बताया था कि जैसे अंतेवासी ने या शिष्य ने या साधक ने जब आचार्य से पूछा कि अब आप मुझे उपनिषद बताइए, तो उन्होंने कहा उपनिषद तो मैं आपको बता चुका, और वो उपनिषद बता चुका जिसके लिए तप दम और कर्म, वेद और वेदांग ये तो प्रतिष्ठा हैं, चरण हैं, गतिमान करने वाले हैं, और सत्य जिसका आयतन है। इस प्रकार से कहने के बाद फिर अब अंतिम मंत्र में उन्होंने सबका समाहार करते हुए आचार्य ने कहा कि यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति। आचार्य कहते हैं कि जो एताम एवं वेद, इस उपनिषद को इस प्रकार से जान गया। अब इस उपनिषद कौन सी, इसको पुनः हम अभी पीछे से आएंगे। तो इस उपनिषद को जो केनोपनिषद में केनेशितम प्रेषितम पतति मनः, इस प्रकार से आरंभ करके जो पूरी उपनिषद कही गई, इसको जो भली प्रकार से इस अर्थ में जान गया, वो अपहत्य पापमानम, वो अपने समस्त पापों को दूर करके, नाश करके, अनंते स्वर्गलोके, अनंत स्वर्गलोक में जिये, जो ज्येष्ठ है, जो स्वर्गलोक उच्चतम स्थिति में है, ऐसे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित मतलब उसमें स्थापित होता है। अब यहाँ प्रतिष्ठित 2 बार कहा है, तो 2 बार पदों का प्रयोग करना ये एक औपनिषद परंपरा है, जिसमें इसका अभिप्राय ये होता है कि अब इस उपनिषद का समापन हो गया। 2 बार कह देने से, द्विवाचा कर देने से इसका समापन घोषित कर दिया गया। ये उपनिषद समाप्त हुई। अब इसमें यो वा एताम उपनिषदम, इस उपनिषद को एवं वेद, इस प्रकार से एवं कथम, जैसे पहले बतलाया गया है उस प्रकार से जो जानता है वह अपने सभी पापों को। अब ये पाप क्या है? पाप और पुण्य वास्तव में कुछ भी नहीं है। पाप और पुण्य दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं। क्योंकि हम लोग इस पर थोड़ा विचार करें तो जो कृत्य एक के लिए पाप होता है, वही कृत्य दूसरे के लिए पुण्य होता है। देश काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति के प्रकृति और स्वभाव के अनुसार जो कृत्य एक के लिए पाप है, वही दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। हम लोग नित्य अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं। तो इस प्रकार से जो उपनिषद के अभिप्राय को समझता है, उसके मर्म को समझता है, वो पापों से रहित हो जाता है। जो अकरणीय कर्म है, जो ऐसा अधर्म कर्म है जो नहीं करना चाहिए और व्यक्ति करता है, उसको नाश कर देता है, वो पाप दूर हो जाता है। और किस स्वर्गलोक को प्राप्त करता है? हमारे मन में शंका होती है कि यहाँ बात तो ब्रह्म विद्या की हो रही है, मोक्ष की हो रही है,
ब्रह्म साक्षात्कार की हो रही है और स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा की यहाँ पर उपसंहार में आचार्य बात कर रहे हैं। तो वास्तव में ये स्वर्गलोक, यह वह स्वर्गलोक नहीं है जिसके तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य, जो पुण्य के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है और उस स्वर्ग में पुण्य का भोग करके पुनः देवता भी मर्त्य लोक में आते हैं, वह स्वर्ग यह नहीं है। बल्कि कैसा है, अनंत स्वर्गे लोक, जो अनंत स्वर्ग लोक है। स्वर्ग क्या है? जहाँ सुख मिलता है, जहाँ सुख है, जो भोग भूमि है, तो वह तो स्वर्ग लोक है। और ये जो ज्येष्ठ है, जो उस स्वर्ग से भी ऊंचा है और अनंत है। ऊंचा है माने उसकी जो उस स्वर्ग की अवस्थिति उस इस स्वर्ग से उच्च है, और जो अनंत है, जिसका कहीं अंत नहीं है, वह अनंत स्वर्ग वही ब्रह्म पद है, वही मोक्ष है, वही ब्रह्म साक्षात्कार है। और वहां पर ऐसा साधक पहुंचता है, ऐसा कहते हैं। अब फिर मन में आता है कि कौन सी उपनिषद? वही उपनिषद इसके पहले जो जिस अंतेवासी ने या शिष्य ने ये पूछा कि आप उपनिषद कहिए मुझे, और बस एक वाक्य में कह दिया कि उपनिषद तो मैंने बता दिया, अब उपनिषद के साधनों को जान लो, साधन भी बता दिए। तो अब फिर से उसको पुनरावृत्ति करने के लिए यह अंतिम उपसंहार का मंत्र है, और इसके माध्यम से हम भी पुनरावृत्ति एक बार कर लें कि कौन सी उपनिषद, किस उपनिषद को जान करके अनंत स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होती है, जिसके विषय में आरंभ में कहा के नेशितम प्रेषितम पतति मनः, कि किसके द्वारा भेजे जाने पर, प्रेषित किए जाने पर, प्रेरित किए जाने पर मन जो है वो विषयों में गिरता है ना। के नेशितम, श्रोत्र, किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर श्रोत्र सुनता है, किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर वाणी बोलती है, मन चिंतन करता है। ये सब पहले बिल्कुल आरंभ में प्रथम खंड में ये साधक ने या प्रश्नकर्ता ने या अंतेवासी ने, शिष्य ने पूछा था, और उसके उत्तर में आचार्य ने कहा था कि श्रोतस्य श्रोतम इत्यादि, कि चक्षु, जो चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। सीधे से नहीं बताया कि किसके द्वारा प्रेरित होता है, ये बताया ये उसके द्वारा प्रेरित होता है। क्योंकि यदि स्वयं मन प्रेरित हो जाता, स्वयं मन अपने आप यदि स्वतंत्र होता विषयों में चला जाने के लिए, तो फिर वो हर समय और हर विषय में प्रवेश कर सकता। इसी प्रकार नेत्र यदि स्वतंत्र होता कि वह विषय का, रूप का दर्शन कर सके, तो फिर चक्षु स्वयं ही सभी विषयों का एक साथ भी दर्शन कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, युगपत प्रवृत्ति, एक साथ विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती इंद्रियों की। तो ये सोचना पड़ता है कि आखिर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरित होने पर कभी तो मन किसी संकल्प में जाता है, कभी किसी संकल्प में जाता है। कभी चक्षु कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कान कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। तो इस प्रकार से अगर 4 प्रकार की ध्वनियां आ रही हैं, 4 प्रकार के गीत हो रहे हैं, अनेक प्रकार के विषयों का वाचन हो रहा है, तो कान एक साथ सारे विषयों को नहीं सुन सकते। तो उनको जिस विषय को वो सुनते हैं वो किसके द्वारा वो प्रेरित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहने पर आचार्य ने कहा कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, माने जो श्रोत्र से भी बड़ा है, कानों की गति जहां तक नहीं पहुंचती, आगे कहा भी है कि न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि, कि न तो कानों की गति नहीं, इसलिए वह श्रोत्र से नहीं सुनता। श्रोत्र को प्रेरित करने के लिए उस शक्ति की कल्पना की आवश्यकता है जो श्रोत्र से भी बड़ी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको वो अनिर्वचनीय है, वही आत्मा है, मतलब परब्रह्म है, तो उस तक जो है, इसलिए उसको कहा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्रोत्र को वो जबरदस्ती हठात प्रेरित करता है, बल्कि श्रोत्र की गति ही वहां तक नहीं है। उस परमात्मा तक, परब्रह्म तक पहुंचने के लिए श्रोत्र स्वयं सक्षम नहीं है, चक्षु स्वयं सक्षम नहीं है। यदि हमारे बाह्य चक्षु
देखना चाहें तो उसका दर्शन नहीं कर सकते। अंतःचक्षु भी यदि देखना चाहें तो भी उसका दर्शन स्वयं नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। तो आगे अनेक मंत्रों को उनके कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक मंत्रों के द्वारा प्रथम खंड में आचार्य ने यह बतलाया कि चूंकि श्रोत्र, चक्षु, मन और वाणी की गति वहां तक नहीं है, उस परब्रह्म तक नहीं है, उस परमात्मा तक नहीं है जहां तक हमें पहुंचना है, जहां तक जो साध्य है, जो मोक्ष रूप है। तो इस प्रकार से ये बतलाया कि वहां तक उसकी गति नहीं है, और ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है जो श्रोत्र, चक्षु इत्यादि बाह्य करणों के और अंतःकरण से भी परे है, उसकी पहुंच से परे है, ऐसा बतलाया। और फिर प्रथम द्वितीय खंड में उसका स्वरूप बतलाया कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, कि वह किस प्रकार से वह ब्रह्म नहीं है जिसको हम जिसकी उपासना करते हैं, वो नहीं है जिसका हम मनन करते हैं, है ना। जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन ही जिसके द्वारा मनन किया जाता है। जो चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता, बल्कि चक्षु ही जिसके द्वारा देखा जाता है। वह वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, बल्कि वाणी ही उसको जिसके द्वारा वाणी ही वाक का विषय बनती है, इस प्रकार से बतलाया था। और जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं होता, बल्कि जिसके द्वारा ही प्राण स्फुरित होते हैं। लो करो। क्या हुआ? हमने खोल पाया पहली। आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? किसी का वो खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है, बंद कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से कहते हुए ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वहां तक ब्रह्म तक कोई भी इंद्रिय नहीं जा सकती, उसको वह विदित और अविदित दोनों से परे है। जो ज्ञात है, शिष्य और आचार्य का संवाद होता है, आचार्य शिष्य से पूछते हैं कि भाई तुमने इतना सब मैंने तुमको बताया, चक्षु के द्वारा जो देखने योग्य नहीं है, वाणी के द्वारा बोलने योग्य नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, इस प्रकार से बताया। तो शिष्य ने सोचा, शिष्य को अभिमान हुआ कि मैं तो समझ गया। शिष्य ने कहा कि मैं समझ गया, ब्रह्म का जो स्वरूप आपने बतलाया वो मैंने जान लिया, समझ लिया। और तब फिर आचार्य ने कहा कि भाई नहीं, तुम कुछ नहीं समझे अभी। क्यों? क्योंकि जो ये समझता है कि मैं जान गया, वह तो नहीं जानता। तब फिर शिष्य से कहा कि पुनः जाकर के तुम चिंतन करो और स्वाध्याय करो। और फिर शिष्य जब पुनः गया एकांत में, पुनः उसने चिंतन किया, मनन किया, स्वाध्याय किया, और फिर आकर के बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूं। और थोड़ा थोड़ा उस ब्रह्म के स्वरूप को क्या समझ गया हूं? यह कि जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, वह वास्तव में उसे नहीं जानता, और ये जो जानता है कि मैं उसे नहीं समझा हूं, वही उसको जान लेता है। इस प्रकार से कह करके और शिष्य पुनः अपने साथ के जो अंतेवासी हैं, उसके साथी, उसके मित्रगण, उनके लिए वो कहता है कि इनमें से, हमारे साथ के जिन लोगों में से जिसने भी यह अभिमान किया है कि वह ब्रह्म के स्वरूप को जान गया, जो उपास्य नहीं है, आचार्य कहते हैं कि वो ये ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी तुम उपासना करते हो, आंख से जिसको दर्शन करते हो, और नेत्र से जिसका श्रवण करते हो, वाक से जिसका भजन करते हो, वह वास्तव में ब्रह्म नहीं है। नेदम ब्रह्म यदुपास्यते, नेदम तत् यदुपास्यते, ये वो नहीं है जिसकी उपासना करते हो, बल्कि वो निरुपास्य ब्रह्म है जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं, जो अज्ञेय होकर भी ज्ञेय है। जिस अज्ञेय को जानने के लिए हम सारा अभिनिवेश कर रहे हैं, वह वास्तव में निरुपास्य ब्रह्म है। लेकिन निरुपास्य ब्रह्म को जानने के लिए उपास्य ब्रह्म के उपासना की आवश्यकता निश्चित रूप से है, यह आचार्य बतलाना चाहते हैं। परंतु उस उपास्य ब्रह्म की उपासना के द्वारा निरुपास्य ब्रह्म के जान लेने का
अभिमान न हो। इसलिए एक अभी समझ में नहीं आया, हम लोगों को भी नहीं आया, हमारे से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया क्या उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। एक और कह रहे हैं कि वो उपास्य है, नहीं है, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये जो है उपास्य है, जो जान लेता है वो नहीं जान पाया है, और जो नहीं जानता है वो जान लेता है। ये कैसी बातें हैं? तो उसके लिए वो एक अर्थवाद रूप आख्यान देते हैं, जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मन में बैठ गया होगा, जो यक्ष का उपाख्यान है। और यक्ष के रूप में वह ब्रह्म ही मानो परीक्षा लेने के लिए देवताओं के माध्यम से, देवता मनुष्य का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, और देवताओं में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अग्नि, वायु और इंद्र। तो अग्नि ने कहा कि मैं नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है, स्पष्ट आ रही है, आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अग्नि ने कहा कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, लेकिन जब उस यक्ष रूपी ब्रह्म ने एक तिनका रखा तो अग्नि नहीं जला पाया। क्यों? क्योंकि वह तिनका जो था वो वास्तव में ब्रह्म की ही शक्ति थी। नहीं आ रही है साहब। और लोगों को आ रही है सर, और लोगों को आवाज आ रही है, इसका अर्थ है आवाज स्पष्ट आ रही है, आवाज स्पष्ट आ रही है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो शायद आपको सुनाई पड़ेगा। वीडियो और माइक दोनों ऑफ कर लीजिए तो आपको सुनाई पड़ेगी। शायद आपके नेटवर्क में कोई समस्या है, आपके सिस्टम में कोई समस्या लगती है महेश हाँ। जी, तो वरना आवाज बहुत स्पष्टता से आ रही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो वॉल्यूम मेरा बढ़ा है, 100% है। ये आपके लिए नहीं कहा गया, महेश जी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्नि भी परीक्षा में असफल हुआ। उसके बाद में और अग्नि और यक्ष का संवाद आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, वायु और यक्ष का संवाद भी जानते हैं। और जब इंद्र गए तब तो वो ब्रह्म रूप यक्ष तिरोहित ही हो गया, और तब सामने हेमवती उमा जो स्वयं ब्रह्म की शक्ति थी, माया थी, ब्रह्म विद्या थी, स्वयं साक्षात वो उपस्थित हुई। और तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और इंद्र बड़ा प्रभावित भी हुआ, और इंद्र ने पूछा कि ये सब क्या है, ये यक्ष मेरे सामने से क्यों तिरोहित हो गया, ये कौन था? और तब उमा हेमवती ने बतलाया कि ये ब्रह्म ही था, यह यक्ष और कोई नहीं था, ये ब्रह्म ही था, क्योंकि तुम लोगों ने ब्रह्म की अवज्ञा की, उपेक्षा की, अवमानना की। जो तुमने असुरों को पराजित किया वो तो वास्तव में ब्रह्म ने ही तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बैक से, पृष्ठ से ब्रह्म ने ही उन असुरों को पराजित किया। अन्यथा असुर जितने बलवान हैं, तुम लोगों की क्षमता नहीं थी कि तुम उन्हें पराजित कर पाते, और तुमको यह अभिमान हो गया कि हमने ही असुरों को पराजित किया। तो इस कारण से ब्रह्म तुमको शिक्षा देना, सबक सिखाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए ऐसा उन्होंने परीक्षा ली और तुम्हारे सामने से इसीलिए तिरोहित हो गए। तब इंद्र ने पूछा, अच्छा आप बताइए तो कि वैसे कौन है वो ब्रह्म, कैसा है? क्योंकि इंद्र भी जानते तो थे नहीं। जो शक्ति, मतलब कहने का तात्पर्य देखिए, ये सारे जितने कथानक हैं, जितने उपनिषद हैं, जितनी, वे सब ये हमें कहीं न कहीं हमारे जीवन के लिए कोई संदेश देती हैं। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, हम कोई उपलब्धि करते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है अरे वाह मुझे तो ये मिल गया, है ना? और हमें कहीं ना कहीं अभिमान हो जाता है, हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं, हम अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में यदि पीछे से, यदि हमारे अंतरात्मा में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वह यदि हमको नोदित न करे, प्रेरित न करे, यदि वो हमें शक्ति न प्रदान करे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ, कभी कभी जैसे ही ये लगने लगता है कि ये मैंने लिखा, तो मैं कहती हूँ कि भगवती सरस्वती ने ये लिखवाया, भगवती सरस्वती ने यह मेरे मुंह से कहलवाया। और वह भगवती सरस्वती भी और कोई नहीं है, वही ब्रह्म विद्या है, वही उमा हेमवती हैं, वही महामाया हैं, वही शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, और वही सब के सभी कार्यों को करवाती हैं। तो इसलिए कहीं हम लोगों को भी इंद्र के जैसा अभिमान न हो जाए, इसलिए इस उपनिषद से
हम लोग यह जाने, जो इंद्र और उमा हेमवती के मध्य संवाद हुआ और हेमवती उमा ने स्पष्ट कहा कि तुम लोगों के लिए ब्रह्म ने ही, परमात्मा ने ही, जो निरुपास्य ब्रह्म है उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही, क्योंकि जो निरुपास्य वो तो प्रकट ही नहीं होता, उसको वो तो अनिर्वचनीय है, अरूप है, अनाम है। बस नाम तो हम लोग अपने सुविधा के लिए उसको ब्रह्म दे देते हैं, लेकिन जो उपास्य ब्रह्म है वहीं तक हमारी पहुंच है। हमारी मतलब प्राणी मात्र की पहुंच उपास्य ब्रह्म तक ही है, उसके आगे प्रोहिबिटेड एरिया है, डेंजरस जोन है, उसके बाद जहां हम जा ही नहीं सकते किसी दशा में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये भी कह रहे हैं कि उपास्य ब्रह्म नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति से ही तुम लोग इस प्रकार से विजय प्राप्त कर सके। और उसके बाद में बताया कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है, सब बतलाया। और फिर इस आख्यान के बाद चतुर्थ खंड में पुनः शिष्य को अवबोध हुआ, अवबोध तो हुआ, लेकिन फिर सारा कुछ सुनने के बाद वो आचार्य जी से बोला कि आचार्य जी ठीक है, आपने बताया और मैंने जान तो लिया, ब्रह्म के विषय में जान लिया, ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, लेकिन अब हमें आप उपनिषद बताइए, उपनिषद बताइए, मतलब अब शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने तो उपनिषद बता दी, उपनिषद तो मैंने तुमसे कह दी सारी। अब उपनिषद क्या कह रही, यही कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उसकी कैसे उसकी उपासना करो। अब ये साधन बताने हैं। तो साधन के रूप में चतुर्थ खंड में हेमवती उमा की बात सुन करके फिर आचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं कि क्या है, तप, दम, कर्म इत्यादि, ये जो बताया कि ये प्रतिष्ठा है। और तप क्या है, तप जो है मनसा वाचा कर्मणा है ना, सत्य क्या है इसी प्रकार से, और वेद और वेदांगों का अध्ययन। जब वेदांत सार एक है सदानंद का ग्रंथ, तो उसमें वेदांत के अधिकारी के विषय में बताया। तो यही बताया। अब ये सब क्यों बताया, ये जो बताया कि दम, तप, कर्म, वेद और वेदांग, ये वास्तव में जो प्रतिष्ठा है, चरण हैं, आधार हैं, ब्रह्म विद्या के आधार हैं, वे क्यों बताया, क्योंकि इनके द्वारा साधक का मन निष्कलुष होता है। और सत्य आयतन है, सत्य बर्तन है, मान लीजिए सत्य एक आश्रय है, और उस सत्य में चरण रखने के लिए, उस आयतन में वस्तु रखने के लिए, जो वेद वेदांग इत्यादि इनको रखने के लिए, वो ब्रह्म विद्या को रखने के लिए वेद वेदांग इत्यादि के ज्ञान रूपी आश्रय की आवश्यकता है। तो ये कहा कि अब इससे होता क्या है, जैसे किसी पात्र में हमें कुछ रखना हो, जैसे हम महिलाएं खाते तो आप लोग भी हैं अचार, और बहुत से लोग बनाना भी पसंद करते होंगे। तो हम लोग जब अचार का बर्तन पुराना होता है और उसमें नया अचार रखना होता है, तो अचार के बर्तन को साफ करते हैं, क्योंकि पुराना होने के कारण उसमें बहुत सारा कलुष, बहुत सारे पाप कलुष है ना, इत्यादि मलिनता ये होती है, गंध होती है। उसको बार बार साफ करके, गर्म पानी से साफ करके, साबुन से साफ करके, धूप में रख करके, मतलब अनेक उपायों के द्वारा, तात्पर्य कहने का यह है कि वो जब बिल्कुल निर्मल हो जाता है, एकदम उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, तब उसमें फिर हम नया अचार रखते हैं, और उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसको सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से परमानंद जो है, परब्रह्म का आनंद, परब्रह्म का जो साक्षात्कार है, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, तो सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए सत्य रूपी आयतन होना चाहिए। सर्वथा मनोकायेन वाचा, मन, वाणी और कर्म से सत्य रूप होना चाहिए, ऋजुता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कलुष नहीं होना चाहिए, और छल छद्म के बिना जो जैसा है उसका यथार्थ रूप में आचरण करते हुए, तप करते हुए, दम इंद्रियों को दमित करते हुए, और कर्म निष्काम कर्म करते हुए। निष्काम कर्म ही क्यों, सकाम कर्म भी हम करते हैं।
तो सकाम कर्म का फल दूसरा है, निष्काम कर्म का फल दूसरा है। आप लोगों ने भगवत गीता में बहुत बार पढ़ा है, जानते हैं आप सब। तो उसके बाद भी कर्म के विषय में एक प्रश्न उठता है कि क्या जो एक बात और, हाँ, कि दो बातें उठती हैं। एक तो यह कि क्या कर्म करते हुए, सकाम या निष्काम कर्म करते हुए क्या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, क्या ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। सकाम कर्म की सीमा दूसरी है, निष्काम कर्म की सीमा दूसरी है। और लेकिन यह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों से परे है। फिर यह बात उठती है कि क्या उस अवस्था को पहुंचने के लिए कितना समय अपेक्षित है। तो यहाँ पर ये वो मंत्र मैं भूल रही हूँ, इसी में चतुर्थ खंड में ही कहती है कि इसी जन्म में, यहीं पर, इसी लोक में जिसने ब्रह्म विद्या को समझ लिया और उसके अनुसार आचरण किया, वह तो उसे प्राप्त कर लेगा। अन्यथा यदि हमने सोचा कि ठीक है, हम तप करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, जब वृद्धावस्था आएगी तब हम तप करेंगे, तब अभी ठीक है खूब खा पी लें, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर हम अपने को नियंत्रित कर लेंगे। इसी प्रकार कर्म के लिए अभी तो हम इच्छाएं पूरी कर लें अपनी, और उसके बाद में देखा जाएगा भी बहुत वृद्धावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था में आकर के और अधिक मोह और जिजीविषा बढ़ती है, और ये लगता है कि थोड़ा और जीवित रह जाते तो ये कर लेते, वो कर लेते, बच्चे लड़के का ब्याह कर लेते, नाती पोते खिला लेते, एक बार दांत और आ जाते तो हम बढ़िया खूब कड़ी कड़ी चीजें खा लेते। तो मतलब प्रत्येक, कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक इंद्रिय जितना ही अवस्था आगे बढ़ती जाती है उतना ही विषयों की ओर भागती रहती है। तो इसलिए विषयों की ओर से भागने से हम अभी और आज और अभी यदि प्रयास करना आरंभ कर देंगे और इसी जन्म में यदि हम उस रहस्य को जान लेंगे, ब्रह्म तत्व को समझ लेंगे, ये कह रहे हैं आचार्य, आवश्यक नहीं है कि हम समझ ही लें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा अगले जन्म की प्रतीक्षा करें, अरे अभी तो बहुत सारे जन्म लेंगे, है ना, आगे अगले जन्म में देखा जाएगा। या हम लोग कहते हैं कि इस जन्म में हमको कुछ संस्कार मिल गया, अगले जन्म में इससे आगे हम कुछ बढ़ेंगे, ऐसा प्रार्थना भी करते हैं और ऐसा संकल्प भी करते हैं। तो आगे आने वाले जन्म में क्या होगा, आगे आने वाले जन्म में हम किस योनि में जन्म लेंगे, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमको कहाँ ले जाएगा, ये हम जानते नहीं है। यद्यपि हम दंभ तो भरते हैं कि भाई इस जन्म में हमने कोई बुरा काम नहीं किया तो इसलिए हमको सद्गति ही मिलेगी, लेकिन कौन जानता है, वो तो लेखा जोखा रखने वाला तो कोई और है, वो परब्रह्म ही है, जिसके रूप में, जिसकी शक्तियों के रूप में, जिसे हम कहते हैं यमराज हैं, चित्रगुप्त हैं, अमुक हैं, बहुत सारे देवी देवताओं और शक्तियों को मान करके कहते हैं कि वो उनके आधार पर में हमारे कर्मों का जो लेखा है, वह कितना बैंक बैलेंस हुआ है, ये सब हमें हमारे अगले जन्म का, अगले कर्म का, अपनी अगली योनि का और अगले वर्ण का, स्वभाव का निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार से हम आगे की कोई आशा न करें, आगे की अपेक्षा न करें, क्योंकि वर्तमान में ही हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें। वर्तमान हमारे हाथ में है, इसलिए कि वर्तमान हाथ में है। भूत, उनकी बच्चन जी की कविता मैंने पहले भी शायद कभी उद्धृत की है ना, स्वप्न भी छल जागरण भी, भूत केवल जल्पना है और भविष्यत कल्पना है, वर्तमान लकीर भ्रम की और है चौथी शरण भी, स्वप्न भी छल जागरण भी। तो वर्तमान जो है, वर्तमान क्या है, ये क्षण, जिस क्षण अभी हम बोल रहे हैं, जितनी देर में ये बोले उतनी देर में पिछला वाला जो वर्ण बोला वो भूत हो गया, अतीत हो गया। तो हम वास्तव में जो वर्तमान की रट लगाते हैं वो भी भ्रम ही है, क्योंकि हम जिसको वर्तमान कहते हैं वो तो एक पल के 1000वें अंश में ही अतीत हो जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता।
तो इसलिए एक वर्तमान की श्रृंखला को यदि हम लेकर के चलें तो वर्तमान में ही यदि हम उस ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझ पाएं, और उस ब्रह्म विद्या का रहस्य चौथे खंड में ही बताया गया है कि जो प्रत्येक प्राणी में ब्रह्मात्मा ब्रह्म का पर ब्रह्म का दर्शन करता है, जो कहीं एक स्थान पर नहीं, यानी उपास्य ब्रह्म का भी, निरुपास्य ब्रह्म की तो बात ही नहीं है, उपास्य ब्रह्म को भी हम मंदिर में, मस्जिद में, काबे में कहीं भी नहीं पा सकते। वह तो भूतों में है, वो प्राणियों में है। और जो ब्रह्म का दर्शन प्राणी मात्र में करता है, भूत मात्र में करता है, और उसके साथ ही वो आत्मवत सर्वभूतेश की कल्पना करता है, वैसा ही आचरण करता है। जो भूत भूत में, प्राणी प्राणी में, अणु अणु में जो परब्रह्म का की संकल्पना करते हुए, परब्रह्म की भावना करते हुए जो वैसा ही आचरण करता है, जो तप, दम और निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म कह लें उसको, है ना। निष्काम कर्म तो भी जो है, जैसे आप लोग अधिक जानते हैं कि जैसे निरुपास्य ब्रह्म संभव नहीं है, निरुपास्य ब्रह्म की उपासना जैसे संभव नहीं है, वैसे ही आप स्वयं सोचिए, क्या निष्काम कर्म करना संभव है मनुष्य के लिए? सामान्य मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना असंभव है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें कोई काम, कोई इच्छा, कोई प्रयोजन अवश्य निहित होता है, क्योंकि कहा ही गया है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। तो महामूर्ख है वो भी बिना प्रयोजन के कुछ कार्य नहीं करता। यहां तक कि जो नित्य कर्म हम करते हैं उसके पीछे भी एक प्रयोजन होता है, शौच। हम प्रातःकाल शौच जाते हैं, दंतमार्जन करते हैं, स्नान करते हैं, ये सब शौच, ध्यान करते हैं, तो इसका भी एक प्रयोजन है, काम है, इच्छा है कि हम शौच मतलब पवित्र रहें, स्वच्छ रहें, निर्मल रहें। तो इस प्रकार से उस प्रकार का निष्काम कर्म संभव नहीं है। सकाम कर्म, तो सकाम कर्म का क्या तात्पर्य कि किसी विशेष प्रयोजन से कर्म करना, कोई विशेष कर्म करना। तो लेकिन फिर भी जो कर्म जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए अनिवार्य है वो तो करना ही करना है। बस ये है निष्काम कर्म का अभिप्राय। समझ लीजिए कि आप कर्म को करें तो, लेकिन उसको कि करणीयम एव, ये हमें करना ही है, इतना ही समझकर कर्म को करें। उसके बाद वेद, चारों वेद को पढ़ पाना, एक वेद को एक जीवन में पढ़ पाना भी तभी संभव है जब बिल्कुल बचपन से, शैशवावस्था से उसका संस्कार रहा हो। वेद इतने, इस समय जो वैदिक संहिताएं, 4 वैदिक संहिताएं, जिनका बहुत थोड़ा सा अंश अब उपलब्ध होता है, जो काल के प्रवाह में बहुत सारा कुछ विलीन हो गया। कुछ शाखाएं हैं उसकी, कुछ ब्राह्मण हैं, और जो 6 वेदांग हैं, उन 6 वेदांगों में से भी जितनी शाखाओं के जितने वेदांग, मैंने 6 वेदांग की जितनी शाखाएं पहले उपलब्ध थी वो आज नहीं है। लेकिन फिर भी यह आचार्य कहते हैं वेद पढ़ने के लिए, वेद पढ़ना तो आसान है, पाठक बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु परंपरा से बहुत सारे आज भी मंत्रोच्चारण करने में समर्थ हैं, मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। पाठ भी 8 प्रकार के, पद पाठ है ना, पहले तो संहिता पाठ, पद पाठ, माला पाठ, घन पाठ, जटा पाठ इत्यादि, क्रम पाठ इत्यादि 8 प्रकार के पाठ। तो उन 8 प्रकार के पाठक भी मिल जाएंगे, बहुत रेयर हैं, यद्यपि दुर्लभ हैं। लेकिन सभी वेदों के सभी पाठों का जो ज्ञाता हो और उसके बाद में समस्त वेदों के समस्त पाठों के साथ साथ उनके अर्थ को जानने वाला हो, ऐसा बहुत ही बड़ा दुर्लभ है। और अर्थ को जानने के लिए वेदांगों के बिना संभव नहीं है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, फिर से हम लोग उसका पुनरावर्तन करते हैं कि शिक्षा उच्चारण विधान को बतलाना,
उच्चारण, वही उच्चारण जो पाणिनि उच्चारण वो शिक्षा है वो मुख्य है, और उसके साथ बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसमें वैदिक और लौकिक उच्चारण प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है। और उच्चारण वस्तुतः एक विज्ञान है। वेदांग जो है ये विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि उच्चारण के भेद से, यदि उच्चारण तनिक भी किसी एक वेद मंत्र का उच्चारण जिस रूप में ऋषियों ने प्राप्त किया, ऋषियों ने जिस रूप में साक्षात्कार किया मंत्र का, उसी रूप में उन्होंने स्वयं उच्चारण किया, उसी रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपनी शिष्य परंपरा को वैसे ही उन्होंने प्रदान किया, हस्तांतरित किया। और उसका उद्देश्य यह है कि उच्चारण के अनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरिक, अनुनासिक, अननुनासिक, और इस प्रकार से उच्चारण के अनुसार अर्थ का भेद होता है, और अर्थ के भेद से फल का भेद होता है। जैसे एक बड़ा रोचक उदाहरण आता है इसी उच्चारण के लिए, स्वर के उच्चारण के लिए। उच्चारण का मतलब वेद में जो है वो स्वर मुख्य है, लोक में भी स्वर मुख्य है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 स्वर हैं, और तीनों स्वरों का प्रयोग जो मंत्र में होता है उसके अनुसार अर्थ बदल जाया करता है। तो ऐसा है कि जो अनुदात्त स्वर के उच्चारण से एक मंत्र आता है, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, कि इंद्र के उसको अगर उच्चारण के भेद से, माने स्वर के भेद से, एक अर्थ उसका तत्पुरुष समास में हो जाएगा और एक बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। तो वृत्रासुर ने एक बार यज्ञ किया, ऐसी कथा आती है। वृत्रासुर ने इंद्र को पराजित करने के लिए यज्ञ किया, और था तो असुर ही, तो यज्ञ किया उसने। विद्वान और ज्ञानी हुआ करते थे, और उसके जो पुरोहित थे, शुक्राचार्य जी असुरों के जो गुरु हैं होते हैं, उनके जो पुरोहित थे उन्होंने बताया कि इंद्र शत्रु वर्धस्व का उच्चारण करो। अब यदि मुझे बिल्कुल थोड़ा सा मैं संदिग्ध हूं कि अंत्योदात्त से तत्पुरुष होता था या बहुब्रीहि, बहरहाल एक प्रकार के स्वर के उच्चारण से तत्पुरुष समास हो जाता था। माने इंद्रस्य शत्रु वर्धस्व, इंद्रस्य शत्रु त्वम वर्धस्व। और एक से होता था बहुब्रीहि कि इंद्र शत्रु यस्य सह वर्धताम वर्धस्व, कि इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसे तुम वृत्तासुर, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारी विजय हो। तो अब उसने स्वर का ज्ञान न होने से उच्चारण ऐसा किया जो तत्पुरुष समास में घटित हुआ, और किया उसने यज्ञ अपने विजय के लिए, और अर्थ हो गया इंद्रस्य शत्रोः, यानी इंद्र शत्रु वर्धस्व, कि इंद्र जो तुम हो, जो मेरे शत्रु हो, उसकी विजय हो। तो इस प्रकार से उच्चारण इत्यादि का, तो शिक्षा का यह शिक्षा नामक वेदांग ये बहुत महत्वपूर्ण है वेद के अर्थ को जानने के लिए। फिर कल्प है, कल्प को हाथ कहा गया, कर्मकांड करने वाला, कर्मकांड की समस्त विधि बतलाने वाला जो वेदांग है वह कल्प है। और कल्प साहित्य सूत्रों में मिलता है, जिसमें 4 प्रकार के सूत्र हैं, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो धर्म सूत्र जो हैं वो तो धर्म के विषय में बतलाते हैं। गृह सूत्र संस्कार के, बहुत संक्षेप में एक एक वाक्य में बता रहे हैं क्योंकि संकेत मात्र करना है। गृह सूत्र संस्कारों के विषय में बतलाते हैं। श्रौत सूत्र श्रुति जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए विधान करते हैं, और शुल्ब सूत्र वह वास्तु का विधान करते हैं। यज्ञ के लिए वेदिका का निर्माण कैसे किया जाए, कितनी ईंट लगाई जाए, किस आकार की बनाई जाए, किस यज्ञ के लिए कैसी वेदिका हो, कितने बड़ी हो, इस इत्यादि इत्यादि। फिर शिक्षा का निरुक्त ऐसा है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ये आर्षभ प्रयोग है। व्याकरण में आप लोग जब पढ़ रहे हैं, हमारे गुप्ता भाई साहब, शीतल प्रसाद वर्मा जी और ये सत्य प्रकाश सक्सेना जी, ये लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये आर्षभ प्रयोग है। तो आर्षभ प्रयोग माने हम जो हैं, हम लोग आज तक पाणिनीय व्याकरण में विश्वास करते हैं। और व्याकरण क्या है? व्युत्पत्ति शास्त्र, प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा
शब्द के साधुत्व का ज्ञान कराने वाला तो व्याकरण शास्त्र है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वेदों में आए हैं, लेकिन जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमों से नहीं हो सकती। तो ऐसे शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति, माने व्याकरण तो प्रत्यक्ष वृत्ति है, तो ऐसे शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय, कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है, ये साक्षात नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे शब्दों को परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति वाला मान करके निरुक्त की व्यवस्था है। माने निश्चितम उक्तम इति निरुक्तम, जिसका निश्चित रूप से अर्थ है जिस शब्द का, वह निरुक्त है। जैसे उदाहरण के लिए एक है शाखा शब्द है। शाखा शब्द है जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं। तो व्याकरण से, वैयाकरण से पूछिए तो वो सीधे कह देगा ये प्रातिपदिक शब्द है। वो 4 प्रकार के शब्द, धातु, प्रातिपदिक और उपसर्ग और निपात, है ना, ये कह करके कह देगा ये प्रातिपदिक है। लेकिन निरुक्तकार कहते हैं, वेद में शाखा शब्द आया है तो कहते हैं उसका निर्वचन करते हैं और कहते हैं खे शेरते इति, जो आकाश में सोती हैं, फैली रहती हैं, इस कारण से उन्हें शाखा कहते हैं। कहीं शाखा शब्द का यह अर्थ कैसे जानेंगे, क्यों, तो ये अति परोक्ष वृत्ति वाला शब्द है। और फिर बताएंगे यहाँ ये नियम हुआ, ये नियम हुआ, ये हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो निरुक्त, फिर शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण का बताया, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करके शब्द साधुत्व को बताने वाला, माने शब्द साधुत्व का तात्पर्य है जो निश्चित अर्थ को बताए। और फिर छंद और ज्योतिष। छंद जो है वो मीटर है, परिमाण है। गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप इत्यादि इत्यादि कि इतने वर्ण या इतने अक्षरों वाले छंदों में इस मंत्र को ऋषि ने निबद्ध किया, और उसको भी जानना आवश्यक है। मंत्र का भी विज्ञान है, और वो बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको पिंगलाचार्य हुए हैं, जिन्होंने पिंगल शास्त्र के रूप में उसका पूरा व्याख्यान किया है। और उसके बाद में ज्योतिष को कहते हैं काल शास्त्र। ज्योतिष भी, क्योंकि जितने भी कर्म कांड होते हैं, वैदिक कर्म जितने होते हैं उसकी बात की जा रही, लेकिन वास्तव में लौकिक कर्म भी जितने होते हैं। हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहेंगे वो सभी दिन और सभी मुहूर्त अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं काल विशेष में कोई कार्य विशेष करना चाहिए। तो काल बताने वाला, काल के औचित्य को बतलाने वाला, किसी कार्य विधान के औचित्य काल को बताने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष है। और उसे कहा ज्योतिषामयम चक्षु, वेद की आंख बताई। क्योंकि अब ये भी बड़ा विज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो 3 भागों में है, संहिता, होरा और फलित। तो जो संहिता ज्योतिष है वही सबका आधार है, और जो वेदांग ज्योतिष है वह संहिता ज्योतिष का ही आधार है। क्योंकि ये समस्त जो ब्रह्मांड है, उस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी मंडल हैं, जितने नक्षत्र इत्यादि हैं जो विचरण कर रहे हैं, वे अपनी गति से जा रहे हैं, और उस गति को मापना, उस गति की गणना करना, उसको पहचानना, और उसके अनुसार किसका प्रभाव किस समय किस कार्य के लिए अच्छा होगा, अनुकूल होगा, और किसका प्रतिकूल होगा, इसका ज्ञान कराने वाला शास्त्र ज्योतिष। तो मतलब इतना बड़ा शास्त्र, एक एक शास्त्र, एक एक वेदांग कितना व्यापक है। तो कह रहे ये सब क्या एक जीवन में संभव है? मतलब मुझे तो नहीं लगता संभव है कि सारा कुछ एक जीवन में कोई बहुत ही प्रतिभाशाली हो, बड़ा उसको पूर्व जन्म का अदृष्ट जन्य संस्कार मिला हो, तो भी शायद बहुत दुष्कर है। तो इसलिए कहते हैं कि ये मत सोचो कि समय आएगा जब कर लेंगे, आज से ही आरंभ करो। और इन सब का उद्देश्य क्या है कि जो मन हमारा है, चित्त है, साधक का चित्त जब तक निष्कलुष नहीं होगा, सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार की बुराइयों से, सभी प्रकार की त्रुटियों से, सभी प्रकार के जो अभाव हैं उनसे जब तक वो रिक्त नहीं होगा, माने जब तक वह ब्रह्म विद्या के अनुकूल नहीं होगा, तब तक
ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ये बताया। अब यहाँ फिर एक बार बार प्रश्न उठता है कि जिस उपास्य ब्रह्म की के लिए कहा गया कि उपास्य ब्रह्म की साधना के लिए ये साधन रूप हैं तप दम इत्यादि, तो उस उपास्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या कर्म कांड या ज्ञान कांड आवश्यक है अथवा नहीं? तो वास्तव में ये चरण हैं। जैसे हम लोग बहुत बार जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई कहीं भी जाना होगा तो हम एक एक कदम करके जाएंगे, एकदम से छलांग लगा करके कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, प्रत्येक कार्य का उद्देश्य है, एक परिकल्पना है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनेक चरण हैं। उन चरणों से होते हुए ही जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तभी वह अपने गम्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इसलिए भक्ति, कर्म, ज्ञान, वेद का अध्ययन, वेदांग का अध्ययन, समस्त प्रकार के तप, दम और कर्म, कर्म में काम्य कर्मों को, माने जो विहित कर्म है, विधेय कर्म, उनको करना, निषिद्ध कर्मों को न करना, ये सारे के सारे जो हैं, इन सब को करने से, बार बार करने से, अभ्यास करने से जब साधक का चित्त कलुष शून्य हो जाएगा तब उसमें ब्रह्म विद्या की अवस्थापना हो पाएगी। इसलिए यह उपनिषद कही गई। और उपनिषद इस संपूर्ण, ये उपनिषदें ऐसी हैं, छोटी छोटी भी हैं, लेकिन इनको बार बार मंथन की आवश्यकता है। बार बार, एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना भी एक चरण है। प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण सुनना या पढ़ना ही है। आज हमारे पास पढ़ने के साधन है, लिखित सामग्री है तो हम पढ़ते हैं। जब पढ़ने के साधन नहीं थे तो श्रवण था, इसलिए आत्मावाद, अरे श्रोतव्य, मंतव्य, अरे द्रष्टव्य कहा, देखना है, लेकिन देखने के लिए, साक्षात्कार के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन आवश्यक है। तो ये प्रथम चरण है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शब्द सर्वप्रथम शब्द है। शब्द ही समस्त अभिव्यक्तियों का माध्यम है। तो शब्दों को पढ़ करके, शब्दों को सुन करके उसके अर्थ को जानना। अब एक एक शब्द के बहुत बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं उस शब्द का इस प्रसंग में क्या अर्थ है, इसको जानने के लिए अनेक अर्थों के साथ प्रकरण को जानना, उनके उन शब्द और अर्थ के रहस्य को जानना आवश्यक। यह भी एक चरण है पढ़ने के ही अंतर्गत। उसके अर्थ को जान करके जो कथ्य है, जिस विषय को हम जानना चाह रहे हैं, उस विषय से संबद्ध उन शब्दों का क्या अर्थ है, उसको जानने के बाद उसके बाद में फिर यानी विद्या का, विषय का ज्ञान करना, विषय के ज्ञान के बाद विद्या का ज्ञान करना। आप सोच रहे होंगे विषय विद्या तो एक ही है, ऐसा नहीं है। विषय तो यह है, जैसे हम ये ब्रह्म विद्या विषय पढ़ रहे हैं, मैंने उपनिषद पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, मतलब कोई एक छोटा विषय छोटा है और विद्या व्यापक है। विषय के माध्यम से हम विद्या तक पहुंचते हैं और विद्या के द्वारा पुनः हम विद्या के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचते हैं और फिर ज्ञान के माध्यम से फिर हम आत्मा के साक्षात्कार, दर्शन, मनन, निधिध्यासन तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत सारे चरण हैं। जैसे कोई एक प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है, वहां पर जो अमूल दूध हमारे यहाँ पैकेट में आता है, हम सोचते हैं कि ये दूध आ गया, लेकिन वो कितनी चरणों को पार करके आया है। यदि उनमें एक की भी चूक हो जाए तो शायद हमको शुद्ध दूध नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार से चरणों का पालन करना आवश्यक है और वो हमें आज और अभी से आरंभ कर देना है। अब ये एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं वो अमुक बड़े विद्वान हैं, अमुक बड़े ज्ञानी हैं, तो विद्वान और ज्ञानी दोनों में बड़ा अंतर होता है। विद्वान होना, ये
जो उपनिषद के आचार्य हैं, जो श्रोत्रिय आचार्य हैं, उनको भी मैं नहीं कहती कि उपनिषद के हमारे जो ऋषि हैं, ये तो ऋषि तो साक्षात्कार करने वाले हैं, लेकिन जो आचार्य हैं वो भी आवश्यक नहीं कि विद्वान हो। विद्वान जो है वो आवश्यक नहीं कि ज्ञानी हो, क्योंकि विद्या प्राप्त करना तो फिर भी आसान है। विद्या को हम अनेक अनेक उपायों से ग्रहण करके उसमें पैठ बना सकते हैं, लेकिन विद्या क्या है? बुद्धि का विषय है, और ज्ञान जो है वो बुद्धि और हृदय दोनों का विषय है। ज्ञान जब तक बुद्धि से ग्रहण किया हुआ विषय आत्मसात नहीं किया जाता, तब तक उसे हम ज्ञान की कोटि में नहीं ला सकते। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान के वो ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक वो केवल विषयगत रहता है। जब तक विषयनिष्ठ रहता है तब तक वो ज्ञान अधूरा है। जब वह मनसा वाचा कर्मणा तप दम और कर्म के द्वारा आचरण में उतर आता है, जब व्यक्ति का जीवन दर्शन बन जाता है, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है, अपरिहार्य अंग बन जाता है, तब वह वास्तव में ज्ञानी होता है। और उस ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी भी अभी साधक नहीं है। उस ज्ञान के द्वारा जब वो आत्मसात करने के बाद जब साधना करता है, तब वह प्रत्येक प्राणी में आत्मवत व्यवहार करने की स्थिति में आता है। उसके पहले नहीं आता, वो भी अचानक नहीं आता। बार बार उसके मन में वितृष्णा होती है, बार बार घृणा होती है, बार बार बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करने के लिए साधक को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है। और जिस क्षण वह प्राणी मात्र में और आत्मा में कोई अंतर नहीं समझता, तब वह इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। ये बहुत सुंदर। कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए मेरे ख्याल। जी जी। तो अब मैं आज इसका उपसंहार करना चाहती थी, इसीलिए अब कुछ समय प्रश्नोत्तर यदि है तो उनको समाधान करने का प्रयास करूंगी, और फिर अगले बार अगले उपनिषद की ओर चलेंगे। तो अगला जो उपनिषद होगा वो कठोपनिषद लेंगे जी। तो आज केन उपनिषद के विषय में अगर किसी की कोई जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं ही एक प्रश्न पूछ लेता हूँ जी। ये जो दूसरा खंड है केन उपनिषद का, उसमें गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा कि जो ब्रह्म को ये समझता है कि ब्रह्म को जान गया है वो ब्रह्म को नहीं जाना है, और जो ब्रह्म को ये समझता है कि ब्रह्म को उसने नहीं जाना है वो ब्रह्म को जान गया है। ठीक है, क्योंकि वो कई हिसाब से बिल्कुल कुछ कुछ समझ में भी आता है, क्योंकि ब्रह्मविद नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को जैसे ही जानता है स्वयं ब्रह्म हो जाता है, तो इसलिए ब्रह्म को जानने वाला वैसे भी कोई नहीं होता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। अब ये है जो उसको प्रूव करने के लिए, उसको जो स्पष्ट करने के लिए जो तीसरे खंड के अंदर जो आख्यान दिया गया है वो सामर्थ्य के अभिमान के ऊपर है, जबकि दूसरा खंड जो है वो ब्रह्म को जानने का अभिमान है। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? प्रश्न स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल? हाँ हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है लगभग, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जो कहा कि ब्रह्म को जो जान गया वो नहीं जान पाया, जो नहीं जानता है, जो ये कहता मैं नहीं जान पाया उसने जान लिया। मतलब इतना सब ये जो है सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो ये सब स्थितियों से, जिसने समस्त अध्ययन स्वाध्याय की स्थिति से जिसने जो निकल चुका है, और तब वो श्रोत्री के पास आया हुआ है। तो जब वो कहता है कि मैं नहीं जान पाया, ये सब उपास्य ब्रह्म की बात है। उपनिषद जो है ये वास्तव में ये तो बता, निरुपास्य ब्रह्म को तो एक किनारे रख दिया कि निरुपास्य ब्रह्म के बारे में तो कुछ सोचना ही व्यर्थ है। तो ये उपास्य ब्रह्म भी इतना आसान नहीं है उपास्य ब्रह्म को जानना। ये जो उपास्य ब्रह्म है इसके बारे में भी जो कहता है कि मैं जान गया वो नहीं जान पाया, मैंने उसने क्या जाना, यही कि हाँ वो ब्रह्म की जो लक्षण बताए कि वो
ऐसा है, वो चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है, नेत्र के द्वारा, वो मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा सब जाना उसने। लेकिन फिर भी वो मन के माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर भी वो वो मन के द्वारा उसको जानना चाह रहा है, फिर भी नेत्र के द्वारा देखना चाह रहा है, फिर भी श्रोत्र के द्वारा सुनना चाह रहा है। तो इस प्रकार से माइक बंद कर ले। तो इस प्रकार से जो कहा कि जो जान गया वो वास्तव में उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। उस उपास्य ब्रह्म, सोपास्य ब्रह्म जो है उसको तो जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में उसके स्वरूप को नहीं जाना। और जो तीसरे खंड में है, जो यक्ष का आख्यान है, उस यक्ष के आख्यान में भी जो वो ब्रह्म है, जिसका चौथे खंड में उमा हेमवती जिसका प्रवचन करती हैं, वह भी वास्तव में वो उपास्य ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि निरुपास्य ब्रह्म तो यक्ष का रूप भी नहीं ग्रहण कर सकता। निरुपास्य ब्रह्म तो यक्ष से भी परे है, विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। तो सोपास्य ब्रह्म जो है वही उस यक्ष का रूप धारण करके आया है, क्योंकि उस तक भी अभी नहीं पहुंचा गया, उसके भी स्वरूप को नहीं जाना। और जो कहते हैं कि मैं समझ गया हूं कि ब्रह्म क्या है, वो वास्तव में उसके स्वरूप को भी नहीं समझा, क्योंकि उसको ये अभिमान है अभी कि मैं समझ गया, मेरा मतलब स्वयं अभिमान है। इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा अलग था, क्या बाद में बात कर लेंगे। ये इसमें आपने उपास्य ब्रह्म और निरपेक्ष ब्रह्म की बात की, इसका अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जरा देखिए जो निरुपास्य ब्रह्म समझ लीजिए कुछ नहीं है, एक नाम है केवल, जिसको हम लोगों ने निरुपास्य ब्रह्म कहकर दे दिया। माने जो सोपास्य ब्रह्म है वह है जिसकी उपासना की जा सकती है। उस उपास्य ब्रह्म को हम किसी भी रूप में, कोई कृष्ण को मानता, कोई राम को मानता, कोई ईश को, शिव को मानता, अन्य अनेक शक्तियों को मानते हैं। और यही नहीं, कुछ उनको मोहम्मद को मानते हैं, कुछ यीशु को, ख्रिस्त को मानते हैं। वो भी है तो दुनिया में ही ना। जितने धर्म, जितने संप्रदाय जो अपने अपने ईश्वरों को जिस भी रूप में, जिन भी शब्दों के द्वारा वो कहते हैं, वो सब उपास्य ब्रह्म है ना जी। मैंने जिस शब्द और जिस आकार, जिस नाम और जिस रूप में, जिस नाम और आकार के रूप में हम अपने समस्त जीवन चक्र को, समस्त विश्व को चलाने वाली और नियंत्रित करने वाली पराशक्ति को स्वीकार करते हैं, है ना। और उस पराशक्ति को स्वीकार करके उसकी उपासना करते हैं, तो वह सोपास्य ब्रह्म है। लेकिन वो सोपास्य ब्रह्म भी परतंत्र है, क्योंकि उससे भी परे कोई ऐसी शक्ति है जो उसको प्रेरित करती है, और जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस तक वो है, कुछ है, कोई सत्ता है जिसको हम अनुभव तो करते हैं, जिसको हम ईश्वर से भी ऊपर देखते हैं, मतलब मानते हैं। तो उसको हमने अपनी सुविधा के लिए उसको ब्रह्म का नाम दिया और वो निरुपास्य कह दिया, क्योंकि उसका जब उपासना तो उसकी करेंगे ना जिसका कोई रूप और आकार होगा। जिसका कोई रूप और आकार है ही नहीं, उसकी उपासना नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही अंतर है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि उपास्य ब्रह्म साधन है और निरुपास्य ब्रह्म जो है वो साध्य है। बिल्कुल इसी प्रकार उपास्य ब्रह्म का साधन ये जो बताए हैं यहाँ पर केनोपनिषद में अन्यत्र बताए हैं। तो ये जो तप, धर्म, कर्म और वेदांग इत्यादि सत्य, ये सब जो बताए साधन, ये उसी उपास्य ब्रह्म के साधन है। अच्छा, नेहा सिन्हा जी आपका कुछ प्रश्न है? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो जीवन मुक्ताज होते हैं, जीवन मुक्त जो होते हैं, वो उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, सोपास्य ब्रह्म। अच्छा, जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा सोपास्य ब्रह्म का दर्शन कर लिया है ना, और वो एक तरह से वो अपने मतलब उनके कर्म जो हैं, कर्म और भोग का जो
पलड़ा है, बिल्कुल एक स्थिति में आ गया है। जैसे राजा जनक थे, उनको तो विदेह ही कहा जाता था, लेकिन वो थे जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि जो तुमने प्रश्न नेहा बहुत अच्छा किया है कि जो निरुपा से ब्रह्म तक की जो सीढ़ी, मतलब उनकी बहुत सूक्ष्म अंतर रह गया है। क्योंकि जब वो निरुपास से ब्रह्म तक पहुंचेंगे तो वो फिर कुछ होंगे नहीं, वो तो निरुपास मतलब ब्रह्म ही हो जाएंगे। अभी ब्रह्म हुआ नहीं है। और जिन्होंने ये जो यहाँ साधन बताए हैं उसोपास से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, और जो ये बताया कि इसी जन्म में जो प्राणी मात्र में ब्रह्म का दर्शन करता है और वैसा ही आचरण करता है, मन काय वचन से जो तद्वत हो जाता है, वह उसके लिए वास्तव में सब कुछ, उसके लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। लेकिन जब तक देह पात नहीं होता, जब तक शरीर का अंत नहीं होता, सुसाइड तो करना नहीं है, तो जब तक देह का अंत नहीं होता तब तक वह केवल एक, जैसे हम किसी किराए की सराय में, किराए के रूम में रुके हुए हैं, तो हमारा कुछ काम शेष नहीं बचा, सब कुछ हो गया है, लेकिन चूंकि उस किराए को हमें पूरा करना है इसलिए हम उतनी देर वहां पर टिके हुए हैं। तो वैसे ही वो शरीर संचित को खत्म करने के लिए, बाकी जीवन उनका संचित खत्म, मतलब संचित को समाप्त करने के लिए वह उस देह में है, और जब वो देह उनका नष्ट हो जाएगा तो फिर वह ब्रह्म ही हो जाएंगे। ब्रह्म साक्षात्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर वो निरुपा से ब्रह्म ही हो जाएंगे, वो भी निरुपा से हो जाएंगे। तो गीता के अनुसार एक ब्रह्मभूत अवस्था है और एक ब्रह्म को प्राप्त करने की अवस्था है, ब्रह्मभूत और ब्रह्म। तो साधना जी, आपका प्रश्न कोई? आचार्य जी, अभी आपने बताया था कि निष्काम कर्म कोई नहीं हो सकता, कोई उसमें कामना जरूर होगी, कोई भी कर्म करेंगे तो सामान्य व्यक्ति के लिए। मैंने ये कहा कि सामान्य व्यक्ति जो भी है, सामान्य मनुष्य, वे निष्काम कर्म नहीं कर सकते, है ना। जैसे निष्काम कर्म आप स्वयं सोचिए, जब मैंने उदाहरण में दिया था कि जब हम प्रातः उठते हैं, जो नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म सकाम नहीं है ना जी, लेकिन नित्य कर्म भी सकाम ना होते हुए भी सकाम है, क्योंकि उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है, शौच, पवित्रता, देह की पवित्रता, नहाते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, मन और आत्मा की पवित्रता, तो वो हमारे सामने एक उद्देश्य होता है। निष्काम कर्म वास्तव में जो भगवत गीता में कहा गया है उस प्रकार का वह निष्काम कर्म, जैसा भी इसने बच्ची ने पूछा, नेहा ने, कि क्या जीवन मुक्त होने के बाद, तो जो उस अवस्था में है, जो कर्म को केवल कर्म समझ करके, या हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मेरी तो फिलहाल नहीं है, आप लोगों में हो सकता कोई इस स्थिति को, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हों कि जो किसी भी प्रकार जो कर्म करते हैं सिर्फ इतना सोच करके कि हमें ये कर्म करना है और हमें ये कर्म करना है, यह सोच करके जो कर्म करता है वो अनावश्यक नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए, जो भोजन करना हमारे शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चलेगा और असमय और अकारण नष्ट होगा, क्षीण होगा, जो पाप है। अकारण शरीर को उपतप्त करना वह पाप है, क्योंकि शरीर आहार परिणाम है और शरीर को आहार देना, पर्याप्त आहार देना, यह मनुष्य का धर्म है। तो इसलिए जो उस प्रकार से, अब आहार में क्या है, कुछ लोग हैं एक मुट्ठी अनाज जितना शरीर के चलाने के लिए आवश्यक है उतना खाते हैं, और कुछ लोग जो है भर पेट खूब सुबह दोपहर शाम खूब खाते हैं, कुछ लोग केवल एक गिलास दूध से उनका शरीर चलता है, कुछ जो है पूरी पकवान खूब अपना खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जिसको जो मूल आवश्यकता है उसने मात्र से जो संतुष्ट है, संतुष्टो ये न केनचित, जिस भी प्रकार से जो केवल अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक साधनों का उपाय करता हुआ यह करणीय है, केवल इसलिए हम कर रहे हैं, उतना ही करता है। किसी भी प्रकार से उसमें भी, उस कर्म में भी अपने को लिप्त नहीं रखता,
वह निष्काम कर्म योगी है। एक उदाहरण छोटा सा दे, थोड़ा सा आप दीजिए। हाँ, जैसे मान लो सपोज हम कहीं से आ रहे हैं, वो एक लाल बत्ती आ गई बीच में चौराहे पर, तो हमने देखा स्कूटर पर हैं मान लो, एक हमने देखा कि बहुत ओल्ड एज का व्यक्ति है, वो क्रॉस करना चाहता है, हरी हो गई बत्ती और वो कर नहीं पा रहा, तो हमने उसको क्रॉस करा दिया और फिर हम उसको क्रॉस करा के हम आगे बढ़ गए। तो ये कर्म है, इसमें कोई कामना तो थी नहीं, ये तो निष्काम कर्म हो गया। देखिए ये तो विषय अलग है, ये तो सामान्य कर्म है, यह सामान्य कर्म है, ये मानव धर्म है, ये निष्काम कर्म में नहीं आएगा। ये कर्म तो है, सामान्य कर्म है ये। निष्काम और सकाम कर्म की जब हम बात करते हैं तो वहां हमारा क्षेत्र दूसरा होता है, कर्म तो है ही ये। महोदय एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ, अगर वो उस वृद्ध आदमी को सड़क पार कराते समय आपकी अगर ये भावना है कि मुझे इससे पुण्य मिलेगा, तो सकाम है ही। अगर हमने सोचा कि ये हमारा कर्तव्य कर्म है और मैं मनुष्य हूँ और ये जो दूसरा जो वृद्ध प्राणी है ये भी भगवत स्वरूप है और ये मेरा कर्तव्य है, तो निष्कामता आ गई। नहीं तो आप तो ये बता रही हैं वो निष्काम है ही नहीं। मान लो हमने किया, हमारी कोई कामना नहीं है उसमें कि हमें पुण्य मिलेगा, ऐसी कोई कामना नहीं। ये ऐसा है ना, देखिए इस विषय में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन सच बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हृदय पर हाथ रख के, मतलब आप क्षमा करेंगे हमको, लेकिन मैं अपने हृदय पर हाथ रख के मैं देखूं कि क्या मैं वास्तव में निष्काम कर्म कर रही हूँ। नहीं, ये तो अलग अलग बात हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें सोचने की बात है। हो सकता है कि जो आपके लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए निष्काम हो सकता है, दूसरे के लिए निष्काम नहीं हो सकता है, लेकिन है तो वो निष्काम। मान लो कर्म निष्काम नहीं है, वो कर्म तो निष्काम और सकाम नहीं है। कर्म जो हमारा प्रयोजन है, एक व्यक्ति के लिए वो निष्काम हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो निष्काम नहीं हो सकता है। जैसा भाई साहब ने बताया, तो वो साधारण कर्म जो आप बता रही हैं वो साधारण कर्म तो नहीं रहा। सामान्य कर्म तो कोई उसकी कामना नहीं है, वो उसका पुण्य का कोई वो नहीं है, मान लो उसने कर्तव्य भाव से ही किया है, तो वो निष्काम तो हो गई। कर्म देखा कर्तव्य भाव से किया है, निष्काम होगा। एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, एक के लिए नहीं हो सकता है, बस, लेकिन होगा तो निष्काम। अगर मान लो उसने नहीं, बस इतना ही चाह रहे थे, इतनी क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवलता। देखिए ये जो है ना, ये सब चीजें ये विवाद की नहीं होती हैं, ये सारे विषय विवाद के नहीं होते हैं और शास्त्रार्थ के भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन सब विषयों में एक उसका आया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, केवल तर्क वितर्क करने से इस प्रकार की बुद्धि नहीं आती। तो इसलिए बहुत स्थान पर हमें श्रद्धा का मतलब आश्रय लेना पड़ता है, और बहुत स्थानों पर जहां धर्म की बात आती है वहां तर्क का आश्रय लेना पड़ता है। आपने जो निष्काम और सकाम का, ये निष्काम कर्म का जो उदाहरण दिया, यहाँ पर हमको तर्क का आश्रय लेना पड़ता है, और तर्क कहता है कि यह तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः, कि वही कि जो गुप्ता भाई साहब ने जैसे बताया कि यदि हमारा उद्देश्य वहां पर है कि हाँ इसको बचाना हमारा धर्म है ना, तो धर्म हमने बचा लिया, हमने ये धर्म ना कह करके कि आप ऑटोमेटिक उसको आपने बचा दिया बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया ने, कि आप एकदम से उठे और उसको उधर कर दिया और आप अपने रास्ते चल दिए, तो आपके लिए निष्काम कर्म है। लेकिन एक समय कहीं ना कहीं अंदर अचेतन में कहीं ना कहीं पुण्य और पाप की भावना होती ही है। इससे आप, मतलब मैं तो इसको मानती हूँ, आप नहीं मानते तो ये आपका स्वातंत्र्य है। इससे सोचे कि हमने बड़ा पुण्य का काम किया है, आपने पाप किया और पुण्य का काम किया है। हमारे अंदर कहीं ये भावना होती है कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ कोई भाव नहीं होता है वहां पर हम वास्तव में, खैर इस विषय में बहुत अलग अलग मत हो सकते हैं, तो इसलिए हम तो खाली उपनिषद में कही हुई बात की वो कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर नवलता जी का, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से केन उपनिषद का पर पूरा आख्यान दिया।
पूरा उन्होंने संभाषण किया। अब अगला उपनिषद अगले सत्र के अगले शुक्रवार को, क्योंकि ये क्लास जो है शुक्रवार को शिफ्ट कर दी गई है, अगले शुक्रवार को हम कठोपनिषद का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।